आज हम ग्रामीण यात्रा के तहत बिड़ुकी गांव में पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ ग्रामीण विकास एवं जन चेतना मंच के प्रवक्ता मनवीर जी हमारे साथ बैठे हैं। बिड़ुकी गांव में एक ऐसा ट्रस्ट है युवाओं का जो कि ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है यहाँ। तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि उनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से और कैसे मिली। सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल न्यूज़ एनसीआर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब आपका सवाल जो है कि इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है। देखिए, जितने भी कार्यक्रम हो, आंदोलन हो और जो भी क्रांतियाँ उठती हैं कहीं भी, वो मूलतः किसी समस्या से उठती हैं जी। तो हम भी गांव के अपने परिवेश में बहुत सारी समस्याओं को देखते थे, उनके लिए काम करते थे और काम करते करते बस ये हम एक संगठन के स्वरूप में बन गए और यही इंस्पिरेशन है। तो मनवीर जी, जैसे हर किसी का एक मोटो होता है, हर किसी संगठन का एक विज़न होता है कि भाई उसको इस विज़न पे काम करना है। तो आपका एक्चुअल में मोटो क्या है? हमारा जो टैगलाइन है जन चेतना जन समृद्धि, तो हमारा मोटो यही है कि हम लोगों में एक चेतना पैदा करके और सबका विकास होना चाहिए, सब लोग समृद्ध बनने चाहिए, तो ही देश समृद्ध बनेगा। हमारे संगठन का मोटिव भी यही है कि हमें सबको समृद्ध बनाना है, गांव को, अपने परिवेश को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, समस्त जितने भी व्यक्ति से जुड़े क्षेत्र हैं उन सबको हमको समृद्ध करना है। तो आपके इस संगठन में कितने युवा साथी अभी जुड़े हुए हैं? संगठन में 450-500 युवा हैं। तो जो सभी गांव के ही हैं? हाँ, सभी अभी गांव के ही हैं। अच्छा, देखिए, गांव में अगर विकास की बात की जाए तो उसकी जिम्मेदारी गांव के सरपंच की होती है। तो जब गांव में सरपंच है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको संगठन यहाँ पे चलाना चाहिए, संगठन एक बनाना चाहिए? क्या कारण है उसका? देखिए, सरपंच की जिम्मेदारी होती है और समस्याएं हल जो है राजनीति ही करती है, ये भी तय है। लेकिन ये जो अभी का जो सिस्टम है, जो सिस्टम जब से हम भी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, जब हम इस सिस्टम से खुश नहीं हैं या इस सिस्टम में खामी देखते हैं, तभी तो हम इस सिस्टम के अंदर उसको चेंज करने के लिए काम कर रहे हैं। और जो बात आती है कि सरपंच करता है, सरपंच जब नहीं करते तो हमें आना पड़ता है। तो किसी संगठन को सोचना पड़ता है कि कोई सरपंच होना चाहिए, कोई ऐसा सरपंच होना चाहिए जो गांव की समस्याओं के लिए काम करे। पहले सरपंचों की अपनी इस तरीके की नियति नहीं थी कि समस्याएं हल हों, और हल करने में इतना सारा भ्रष्टाचार होता है, इतने सारे क्षेत्रवाद, वंशवाद, अपने क्षेत्र का ज़्यादा विकास करना, उस क्षेत्र का नहीं करना है। तो गांव के अंदर जो इस तरीके का माहौल क्रिएशन है, उस पूरे माहौल को हमने चेंज किया है। 100 लोगों का संगठन है, समूह है, वो अपना माइंड लगाता है कि गांव में ये होना चाहिए, यहाँ पे इतना बजट में इतना काम हो जाएगा, तो ज़्यादा काम होते हैं, पारदर्शिता से होते हैं। तो ये देखिए, मनवीर जी कहते हैं कि संगठन का अर्थ है कि बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करके उनको संगठित करना, और एक समूह में रहकर कुछ लोग उस संगठन को चलाते हैं। हर किसी संगठन के अपने अपने एक संविधान होता है, बायलॉज होते हैं, तो उसके तहत आप काम करते हो। तो क्या आपका संगठन अभी गांव में समाज हित के लिए, ग्रामीणों के हित के लिए काम कर रहा है, या राजनीति में भी कहीं ना कहीं कदम आप रख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि समस्याओं को हल जो है देश की राजनीति ही करती है। आपको सिस्टम में आना पड़ेगा अगर आप कुछ हल करना चाहते हैं। बाकी पहले हम भी एज ए संगठन सोचते थे कि भाई समस्याओं को हल करने के लिए राजनीति में आने की क्या ज़रूरत है, तो हम एप्लीकेशन खेलते रहते थे डिपार्टमेंट के साथ। कहीं ना कहीं संगठन है तो आप अपने प्रस्ताव आगे तक पहुंचाते होंगे कि भाई इन कार्यों को कराया जाए। हाँ, तो हम करते रहते थे, लेकिन जब उनमें हमको नहीं हो पाते थे वो काम, और हम बैकफुट पे आना पड़ता था, झूठ का सामना करना पड़ता था। हमको एक एप्लीकेशन के बाबत मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि डीसी साहब ने हमें कहा कि अवैध कब्जे तो आपके गांव से हट गए हैं, और अब की बार मेरे पास सबूत नहीं है, अगली बार मैं आपको सबूत दे दूंगा। ये कौन सी बात हुई? आप ये प्रशासनिक कोई इस तरीके के, और वो भी डीसी लेवल का कोई प्रशासनिक इस तरीके से बात करे, तो फिर चलता है कि ये अच्छा, ये
कागजी कार्रवाई कहाँ से कंप्लीट हो जाती है, तो सरपंच के लेवल से होती है। तो कम से कम जब अपना सरपंच होगा तो वो इस तरीके की धांधली या इस तरीके के केवल कागजों में काम नहीं करेगा, वो जमीन पे काम करेगा। गांव के सरपंच हों या वो जिला परिषद का हो, जिला पार्षद का हो, एमएलए का हो, कोई भी चुनाव हो, राजनीतिक क्षेत्रों में देखें तो काफ़ी हद तक बुजुर्गों का काफ़ी रोल रहता था इसमें, उनका एक अनुभव है उस क्षेत्र में। तो हमेशा हम भी ये कोशिश करते थे, कोई भी आम इंसान ये कोशिश करता है कि भाई बुजुर्गों का हमें साथ मिले तो अनुभव मिलेगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन आजकल देखा जाए तो चाहे कोई भी परिवेश हो, हर परिवेश में युवा आजकल आगे आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके गांव में जो बुजुर्ग हैं वो युवाओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिस तरह से राजनीति में वो बढ़ रहे हैं, या किसी भी क्षेत्र में? देखिए, आप किसी की टेंडेंसी पे तो कुछ नहीं कह सकते। कोई कुछ भी सोच सकता है जी। कोई किसी भी तरीके से अपना एक विचारधारा कायम रख सकता है। लेकिन मैं आपको ये वास्तविकता बताता हूँ, और आप गांव में ये सर्वे कर सकते हैं जी। हमारे गांव के समस्त बुजुर्गों ने एक्सेप्ट किया है और आज भी ये कहते हैं कि ये, अब मैं गांव की भाषा में बताऊं तो ये छई छोरा ही कुछ बदल सकते हैं। उनको ये भरोसा कहाँ से आया? ये लाइन गांव के अंदर जो पैदा हुई है ये कहाँ से आई है? क्योंकि हमारे गांव के युवा के अंदर एक समाज सेवी भावना कुछ ज़्यादा है जी। और हमारे गांव के यूथ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आसपास के गांव को अगर मद्देनज़र में देखूं तो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा संगठन है जी। हमारे गांव में युवाओं के अंदर जो समाज सेवा की भावना वो सबसे ज़्यादा है। और बुज़ुर्गों का जो सवाल है कि बुज़ुर्ग गांव के युवा के अंदर जब इतना संस्कार देखते हैं कि ये गांव को आगे ले जा सकते हैं, गांव के विकास की बातें करते हैं और इनके पास हल भी है, तो भरोसा तो आ ही जाता है। आपका बड़ा गांव है, 52 चौपालें आपके गांव में बताई जाती हैं, बहुत बड़ा गांव है फरीदाबाद और पलवल क्षेत्र का। तो एक सरपंच की जिम्मेदारी, मुझे लगता है कि एक विधायक के जितनी इतने बड़े गांव की सरपंच की जिम्मेदारी होती है। आप अपने सरपंच की कार्यशैली से कितने खुश हैं? आपको लगता है कि गांव में जिस तरह से आपका संगठन सोचता था या आप एक आम इंसान सोचता था उस हिसाब से कार्य हो रहे हैं? देखिए, जो इन 5 सालों में जो राजनीति हुई है जी, उसमें बहुत सारे काम नए हुए हैं, बहुत सारे अच्छे काम भी हुए हैं। लेकिन सवाल ये है, जो हम एज ए संगठन, जो संगठन ने कहा, संगठन ने जो लिखा, और जब इलेक्शन का समय था तो हमने कहा वोट आपका, फैसला आपका, संगठन का विचार ये है। ठीक है। संगठन ने सोचा है परिवर्तन का मौका है, एक परिवर्तन को हमने परिवर्तन के लिए काम किया, परिवर्तन का एक स्वागत किया। उस परिवर्तन में टोटलिटी में अगर बात करूं तो हम खुश नहीं हैं, एज ए संगठन खुश नहीं है। गांव की जनता के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं कि आपने ये कहा, ये नहीं हो पाया, हम भागे नहीं हैं जी। हम ये स्वीकारते हैं कि ये चीज़ें नहीं हुई है, इनके लिए हम काम करते हैं और इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो मनवीर जी, चलिए, संगठन आपका ज़मीनी स्तर पर काम कर रहा है, आपने एक युवा सरपंच को बनाया जो कि मौजूदा सरपंच है, तो आपको क्या लगता है कि अब आपके गांव का नया चेहरा कौन होगा? देखिए, नया चेहरा ये पूरे गांव का सवाल है जी। और गांव के किसी गली से निकलो तो सबसे पहला ये सवाल होता है कि गांव की बात, गांव के तरीके से कहूँ तो अब की बार कौन है भैया तुम्हारा चेहरा? तो देखिए, संगठन की एक प्रक्रिया है जी, और उस प्रक्रिया के तहत ही संगठन चुनाव करता है। संगठन की प्रक्रिया में 2-3 बातों में आपको स्पष्ट कर देता हूँ। हम आम सहमति से कैंडिडेट का चयन करते हैं, चंदा उगा करके जो थोड़ा बहुत खर्च करते हैं, वैसे हम 0 बजट का इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा। उसमें कोई मोटा खर्चा नहीं करते। दूर दूर तक गांवों में, पूरे हरियाणा तक भी ये इस बात के चर्चे हैं कि एक गांव है जहाँ पे पैसे ही खर्च नहीं होते इलेक्शन। हमारे पड़ोसी गांवों में 10-10, 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए, 50-50 लाख रुपए सरपंची के इलेक्शन में खर्च हो जाते हैं। हम 0 बजट का इलेक्शन लड़ते हैं, चंदा उगा करके। उसमें ही पिछले इलेक्शन की बात बता रहा हूँ, हमारे पास कलर पंपलेट छपवाने के लिए बजट नहीं था जी। ब्लैक एंड वाइट पंपलेट छपवाए, और उसके पीछे विचार मजबूत था
कि हमारी बात जनता तक जानी चाहिए। जी पिक्चर से क्या फर्क पड़ा, जी जी जी, हमारे विचार गए, विचार हमारी पहुंचने जो चाहिए। बातें थी वो पहुंची, हाँ जी। लोगों ने समर्थन किया, जनता को अच्छा लगा। जी। तो कैंडिडेट का जो सवाल है, आम सहमति से चुना जाएगा, चंदा उगा करके इलेक्शन होगा, और कोई ऐसा चेहरा संगठन में नहीं हो सकता कि जो कहे कि मैं सरपंच बनूंगा या मेरा नाम आएगा। कोई नहीं है ऐसा। तो चलिए, काफ़ी नरम गरम बातें रही हमारी मनवीर जी के साथ, जो कि नवचेतना इसके ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं। बाकी ये तो इनके संगठन और इनके ग्रामवासियों पर हम छोड़ते हैं कि अगला कैंडिडेट कौन होगा। वैसे मुद्दा हमारा ये नहीं था। बाकी संगठन के तौर पे इनसे काफ़ी हमारे विचार विमर्श हुआ। गांव में काफ़ी अच्छे स्तर पर ये काम कर रहे हैं, गांव के हित के लिए, समाज के लिए। तो आगे भी हम इस ग्रामीण यात्रा में और भी गांव-गांव में जाके सरपंचों से या वहाँ के मौजूद लोगों से संपर्क करेंगे। बाकी इनके संगठन को, मनवीर जी आपके संगठन को हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम यही उम्मीद करेंगे कि आप गांव के विकास के लिए हमेशा इसी तरह से, इसी जोश के साथ काम करते रहेंगे। धन्यवाद।